नमस्कार बच्चों। उम्मीद है आप एकदम स्वस्थ होंगे और कुछ ना कुछ क्रिएटिव ज़रूर कर रहे होंगे। और बच्चों, अब तो आपकी परीक्षाएं बहुत नज़दीक हैं, इसलिए आपकी तैयारी जो है वो ज़ोर शोर से होनी चाहिए। अब आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में जो कविता है धरती की पुकार, उसके बारे में बात करना चाहूँगी। इस्मत ज़ैदी इसके कवि हैं, इसके लेखक हैं। और इस कविता में धरती हमसे क्या पुकार कर रही है, धरती हमसे क्या कहना चाहती है, ये इस्मत ज़ैदी जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया है। इस कविता में उन्होंने दो चित्र बनाए हैं से मैं कहना चाहूँगी कि जो ड्राइंग बनाते हैं वैसा नहीं, शब्द चित्र उन्होंने दो बनाए हैं। एक तो गांव का दृश्य, दूसरा शहर का दृश्य। और अभी का नहीं, ये काफ़ी साल पहले का गांव का और शहर का दृश्य उन्होंने बनाया है। इसमें जब गांव का वो वर्णन करते हैं तो वो कहते हैं कि मैं इस पावन धरती का बेटा हूँ, इसके आंचल में खेला हूँ और ये मेरी अन्नपूर्णा है। बच्चों, अन्नपूर्णा उसको कहते हैं जो हमारे अन्न की पूर्ति करती है। इसलिए हमारे देश में धरती माँ को अन्नपूर्णा कहा जाता है। हमारे घर में जो हमारी माँ है, जो हमारे घर में रसोई तैयार करती है, उनको हम अन्नपूर्णा कहते हैं। और जो किसान हैं, जो खेती करते हैं, उनको भी हम जो है अन्न देवता या अन्नपूर्णा कहते हैं। तो इस तरह से हमारे घरों में या हमारे जीवन में, हमारे शरीर को अन्न की पूर्ति करने वाले सभी लोग, ये सभी हमारे जीवन में देवता के तुल्य स्थान प्राप्त करते हैं। इसीलिए हम इन सबकी, हमारी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में इनकी पूजा का एक विशेष महत्व है। तो कवि कहते हैं कि धरती तो अन्नपूर्णा है, ये हमें अन्न, जल, वायु, पेड़ पौधे और जिसको कहते हैं फल, सब्जियां, फूल, सब कुछ तो इस धरती से हमें मिलता है। हम जो भी कुछ अपने जीवन में देखते हैं, हमें सब कुछ इस धरती से मिलता है। तो ये हमारी अन्नपूर्णा है। बचपन में कवि जो है वो अपने पिताजी को देखा करते थे कि वो बहुत सुबह भोर में, भोर का समय कहलाता है जब सूरज उदित होने वाला होता है, हल्की हल्की रोशनी शुरू होती है, उस समय को भोर कहते हैं। तो भोर के समय जब पिताजी जल्दी उठकर खेत में जाया करते थे और दोपहर के समय जब उनकी माँ उनके लिए भोजन लेकर खेत पर जाया करती थी, दोनों एक जगह बैठकर भोजन किया करते थे। स्वच्छ हवाएं गांव की हुआ करती थी, कुएं का पानी एकदम स्वच्छ और बिल्कुल पोषण देने वाला होता था। बादलों की घटाएं आसमान में घिरी रहती थी, चारों तरफ हरियाली बिछी रहती थी और पनघट कभी खाली नहीं रहता था। वहाँ पर लोग पानी भरने के लिए, पानी पीने के लिए हर समय आते जाते रहते थे। आप सोच रहे होंगे पनघट क्या होता है। शहर के बच्चे ऑब्वियसली नहीं जानते कि पनघट क्या है। कुएं या जहाँ पर जल स्रोत हो, ऐसा स्थान जहाँ पर जल या पानी हमें मिल सके, उसका जो क्षेत्र होता है, उसका जो आसपास का इलाका होता है, उसको पनघट कहते हैं। ये शब्द जो है मुख्य रूप से कुएं और उसके आसपास के क्षेत्र के लिए प्रयोग किया जाता है। अब कवि आगे कहते हैं कि ये बातें पुरानी हुई, जैसे परियों की कहानी होती है, और लेकिन जो बदला नहीं है वो क्या है? पात्र नहीं बदले हैं, दृश्य बदल गया है, पीछे का सीन, बैकग्राउंड का सीन बदल गया है। गांव का सीन था, अब वहाँ शहर का सीन आ गया है। जहाँ खेत होते थे वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं। खेतों की जगह उन इमारतों ने ले ली है, क्योंकि खेतों को हटा करके, खेतों को ख़त्म करके उनकी जगह बड़े बड़े जो है कल कारखाने और बिल्डिंग्स बन गई हैं। ठीक है, शहरों में चकाचौंध है, रोशनी है, लाइटिंग है बहुत ज़्यादा, और ये सब कुछ हमें बहुत आकर्षित करता है। और जो गांव के लड़के हैं वो आज शहर आने का सपना देखते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि शहर में आकर हम बड़े आदमी बनेंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, हमारा नाम होगा। तो इस तरह से वो गांव की धरती को से जुड़ना, उसको वो बंधन समझते हैं कि गांव में हम नहीं पड़े रहेंगे, यहाँ हमारे लिए कुछ काम नहीं है, हमारी कोई पहचान नहीं है, हमें शहर जाना है, बड़ा आदमी बनना है। तो वो खेती के काम को, जो उनका परंपरागत काम है, जो उनके बाप दादा करते थे, जो उनके बुजुर्ग करते थे, उस काम को छोड़ करके वो शहर आ जाते हैं। और इस तरह से वो शहर में आकर के यहाँ वहाँ का जो निश्चल वातावरण है उसको छोड़कर शहर में आ जाते हैं। और यहाँ पर उस गांव के वातावरण को वो एकदम दूषित सा समझते हैं। वो समझते हैं कि हम तो गांव को छोड़कर आ गया, अब यहाँ आ गए, हम तो मॉडर्न हो गए, हम आधुनिक हो गए हैं बहुत, और इसीलिए वो जो है शहर में रहना और शहर में आना बहुत पसंद करते हैं। इसके आगे की बात हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। यहाँ तक की कविता मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और मैं सभी बच्चों से कहना चाहूँगी, बच्चों आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। थैंक यू सो मच।